सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके टीएट थर्ड सेमेस्टर के साइंस विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस की सीरीज में आपके राजन सीरीज के अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस के पार्ट 2 को। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया था पिछली क्लास में। जितने भी प्रश्न हैं आज इस क्लास में खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 से। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? ऊंट मरुस्थलीय वातावरण में अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 2023 के एग्जाम में पूछा गया ये प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 82 है, रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? देखिए 18 में, 23 में, 19 में पूछा गया है, तो ऊंट को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, किसी गुब्बारे में हाइड्रोजन गैस छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगता है, क्यों? कारण स्पष्ट करिए। दोस्तों, जो गुब्बारा होता है वो यहाँ पर आप देखिए वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाला बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। सिंपल सी बात है, गुब्बारे में जब हम हाइड्रोजन गैस भरते हैं तो हाइड्रोजन गैस जो होती है ये हमारे वायु से हल्की होती है, जो हमारे चारों तरफ का वातावरण है इससे हल्की होती है, और जब कोई चीज हल्की होती है तो वो ऊपर उठने लगती है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा होता है ये ऊपर उठने लगता है। तो क्या कारण है कि किसी गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वो ऊपर उठने लगती है? क्योंकि उसका जो घनत्व होता है इस गैस का, हाइड्रोजन गैस का, वो वायु से कम होता है, इसीलिए ऊपर उठने लगती है। 2023 के एग्जाम में और 18 के एग्जाम में से पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 84 है, तालाब के एक बूंद पानी में सूक्ष्मदर्शी से देखे जाने वाले किन्हीं 4 सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब दिख जाते हैं। 2022 के एग्जाम में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी क्यों होते हैं? क्योंकि सारे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो सारे पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए ये स्वपोषी कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, कैरामेल क्या है तथा इसका क्या उपयोग है? तो पकाने के बाद बनी भूरी चीनी या ब्राउन शुगर को कैरामेल कहते हैं। बेकरी उत्पादों में इसका उपयोग अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 87 है, रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडल से अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, ध्वनि ठीक से सुनाई दे इसके लिए सिनेमा हॉल में अवशोषक का प्रयोग किस प्रकार करते हैं? तो दीवारों में इस तरीके से छेद कर देते हैं, आप देखिए, ताकि जो आवाज है वो इनमें अवशोषित हो जाए। जैसे अभी खाली कमरा है, आप बोलोगे तो उसमें आपकी आवाज गूंजेगी, लेकिन अगर उसी कमरे में एक चारपाई आ गई, एक मेज आ गया, अलमारी आ गई, फ्रिज आ गया, कूलर आ गया, तो उस कमरे में आवाज अपने आप कम हो जाती है, क्योंकि वो अवशोषक का काम करते हैं, सारी वस्तुएं अवशोषक का काम करती हैं। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रतिध्वनि एवं गूंज में क्या अंतर है? तो परावर्तित होकर आने वाली ध्वनि प्रतिध्वनि कहलाती है, जबकि खाली बड़े कमरे में उत्पन्न ध्वनि गूंज कहलाती है। तो हमारी आवाज गूंजती कहाँ है? कमरे में, लेकिन प्रतिध्वनि कहाँ होती है? जैसे पहाड़ पर हम गए हैं, वहां से बोल रहे हैं, तो वो प्रतिध्वनि होगी जो दोबारा आवाज हमें सुनाई देगी। क्वेश्चन नंबर 90 है, स्टील के उत्पाद में अग्रणी कारखाने किन किन शहरों में है? तो राउरकेला, भिलाई, जमशेदपुर, दुर्गापुर, यहाँ सब स्टील के प्लांट हैं बड़े बड़े। क्वेश्चन नंबर 91 है, जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहाँ है? तो ये रिहंद में है। क्वेश्चन नंबर 92 है, कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के पावर स्टेशन कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अनपरा, पनकी, ओबरा में। क्वेश्चन नंबर 93 है, नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन हेतु एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ कहाँ है? तो नरौरा, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में है, कलपंकम है, ट्राम्बे है, राणा सागर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो आधुनिक कृषि उपकरणों, उन्नतशील बीजों, उर्वरकों एवं पर्याप्त सिंचाई के साधनों द्वारा कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हम हरित क्रांति कहते हैं। जब हमें अच्छे आधुनिक कृषि उपकरण मिले खेती करने के लिए, उन्नतशील बीजें मिली जिससे अधिक पैदावार हो, अच्छे उर्वरक मिले, तो धीरे धीरे अपने आप जो खेत हैं उसमें अनाज ज्यादा उगने लगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, कुक्कुट पालन के विषय में आप क्या जानते हैं? तो कुक्कुट पालन मतलब मुर्गी पालन करना।
संतुलित आहार, सामयिक टीकाकरण, अच्छी प्रजाति की मुर्गी से यह कार्य किया जाता है। ब्रायलर से प्रतिवर्ष 100 से 150 अंडे, व्हाइट हॉर्न से 265 से 285 अंडे प्रति वर्ष प्राप्त किए जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, मुर्गी की दो प्रजातियों का नाम लिखिए जो अच्छी प्रजातियों की श्रेणी में आती हैं। तो ब्रायलर और व्हाइट हॉर्न। क्वेश्चन नंबर 97 है, रेशम उत्पादन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। रेशम का उत्पादन रेशम कीट को शहतूत के वृक्षों के पत्तियों पर वैज्ञानिक विधि से पाल करके किया जाता है। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 98 है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है और गैसीय अवस्था में परावर्तित होता है, उस दिए गए द्रव का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, उष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। जिन पदार्थों से उष्मा का संचरण सरलता से होता है उसे सुचालक कहते हैं, जैसे तांबा, लोहा, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 100 है, उष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में उष्मा का संचरण आसानी से नहीं होता है उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं, जैसे कांच, कागज, लकड़ी, ऊन, पोर्सिलीन तथा वायु आदि। क्वेश्चन नंबर 101 है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत के कारण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाते हैं, जैसे कि चेचक, टीबी आदि। क्वेश्चन नंबर 102 है, असंक्रामक रोग किसे कहते हैं? असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो छुआछूत से नहीं होते हैं, जैसे रक्त अल्पता, डायबिटीज आदि। एनीमिया इसको बोलते हैं, रक्त अल्पता को, यानी कि खून की कमी। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्रकाश स्रोत से आप क्या समझते हैं? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत हमारा सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 104 है, दीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे तारे, लैंप, बल्ब, सूर्य आदि। क्वेश्चन नंबर 105 है, वे वस्तुएं जो अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो जैसे दीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं वैसे ही अदीप्त वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, जैसे कि कुर्सी, मेज, फैन, दर्पण, पुस्तक आदि। क्वेश्चन नंबर 106 है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या है? तो सूर्य को छोड़ करके, सूर्य हमारा प्राकृतिक ऊर्जा का स्रोत है, प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। बाकी सब क्या है? सब आर्टिफिशियल है। बल्ब है, पेट्रोमैक्स है, लालटेन है, ये सब क्या है? ये सब कृत्रिम है। जो मोमबत्ती जलाते हैं वो भी। क्वेश्चन नंबर 107 है, शिक्षा के क्षेत्र में विज्ञान से संबंधित कार्यक्रम ज्ञान दर्शन टीवी पर आना किस संस्था की देन है? तो NCERT संस्था की देन है। क्वेश्चन नंबर 108 है, सजीवों और निर्जीवों के बीच की संयोजक कड़ी कौन है? तो वायरस है या विषाणु है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 109 है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो अलर्क रोग, पोलियो, चेचक, कैंसर, गलसुआ, खसरा आदि। क्वेश्चन नंबर 110 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो गंगा जल में पाया जाता है और इसी कारण गंगा जल पवित्र होता है। तो जीवाणु भोजी। क्वेश्चन नंबर 111 है, एड्स का पूरा नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में बताइए। तो एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 112 है, एड्स के वायरस का नाम बताइए। तो HIV दोस्तों इसका नाम है। तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, सिंड्रोम नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा? वायरस रहेगा। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एक में रहेगा और वायरस तो HIV इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो 1 दिसंबर को मनाते हैं और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 114 है, सबसे छोटे तथा सबसे बड़े वायरस का नाम बताइए। तो सबसे छोटा वायरस जंतु में मुंह पका और खुरपका उत्पन्न करने वाला वायरस और सबसे बड़ा वायरस चेचक का वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, मत्स्य पालन से आप क्या समझते हैं जिसे मछली पालन कहते हैं? तो मछली पालन आधुनिक प्रौद्योगिकी उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज एवं संश्लेषण इंजेक्शन के द्वारा 2350 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मत्स्य उत्पादन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 116 है, संदेशों के आदान प्रदान के माध्यम बताइए। तो किस तरीके से हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं? तो फैक्स के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा, मोबाइल के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। पहले के लोग संदेश पत्र या टेलीग्राम के माध्यम से या कबूतरों से, प्रशिक्षित कबूतरों से भेजते थे, लेकिन अभी क्या हो गया है? मोबाइल ही सारा काम कर दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 117 है, मनोरंजन के साधन क्या है? तो टेलीविजन है, कंप्यूटर है, वीडियो गेम है, मोबाइल तो है ही। क्वेश्चन नंबर 118 है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी क्या है? तो युगलीना है, पौधों और जंतुओं के बीच की कड़ी।
क्वेश्चन नंबर 119 है, कार्बन क्या है, इसके दो अपरूप बताइए। तो कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। कार्बनिक यौगिकों में यह अनिवार्य रूप से पाया जाता है। कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 120 है, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 121 है, हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होता है और असंतृप्त कार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों के सामान्य सूत्र बताइए। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, जैसे कि CH4। इसे एल्केन भी कहते हैं, जैसे कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सब। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ये दो प्रकार के होते हैं, पहला एल्कीन, दूसरा एल्काइन। तो एल्कीन में CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। तो एल्कीन में एथिलीन होता है, इसका C2H4, और जो एल्काइन है C2H2 होता है इसका फॉर्मूला। इसमें इसका एग्जाम्पल होता है एसिटिलीन। क्वेश्चन नंबर 123 है, जीवाणु के खोजकर्ता कौन है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जीवाणु के खोजकर्ता है। पार्ट 1 में भी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 124 है, जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्हें ही जीवाणु विज्ञान का पिता कहते हैं, क्योंकि इन्होंने ही खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 125 है, जीवाणु को जीवाणु शब्द किसने सबसे पहले कहा था। तो एरनबर्ग ने 1829 में जीवाणु को सर्वप्रथम जीवाणु कहा था, या बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 124 है, दो सूक्ष्म जीवों के नाम। तो जीवाणु और विषाणु। क्वेश्चन नंबर 127 है, विषाणु के खोजकर्ता कौन है। तो विषाणु के खोजकर्ता दमित्री इवानोवस्की हैं। क्वेश्चन नंबर 128 है, सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच की कड़ी कौन है। तो आर्कियोपटेरिक्स है। क्वेश्चन नंबर 129 है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये लैमार्क ने दिया था। और प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था। 130 नंबर क्वेश्चन में यही पूछा है कि योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्णवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 131 है, मानव तथा आदि मानव के बीच में कौन सी कड़ी है। तो ये एप मानव है, एप मानव जिसे हम कहते हैं, एप मानव। क्वेश्चन नंबर 132 है, पॉलीथीन कैसे बनता है। तो एथिलीन यानी कि C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलीकरण करने के फलस्वरूप पॉलीथीन बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण बताइए। तो लाह। क्वेश्चन नंबर 134 है, प्लास्टिक कितने प्रकार का होता है। तो दो प्रकार का होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 135 है, थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दीजिए। तो नायलॉन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन, पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का एग्जाम्पल दीजिए। क्वेश्चन नंबर 136 में पूछा है, तो बेकेलाइट, मेलामाइन। क्वेश्चन नंबर 137 है, बेकेलाइट के बारे में आप क्या जानते हैं। तो बेकेलाइट एक प्रकार का थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। यह फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 है, आधुनिक ईंधन कौन कौन से हैं बताइए। तो डीजल, पेट्रोल, खाना पकाने की गैस, LPG, ये सब आधुनिक ईंधन है। क्वेश्चन नंबर 139 है, किन्हीं तीन मिसाइलों के नाम लिखिए। तो त्रिशूल, पृथ्वी और अग्नि। क्वेश्चन नंबर 140 है, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 141 है, गलनांक किसे कहते हैं। तो वह निश्चित तापमान जिससे कोई ठोस वस्तु, यहाँ पर गर्म नहीं होगा, कोई ठोस वस्तु ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदल जाती है या द्रव अवस्था में बदल जाती है, उसे उस पदार्थ का गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन नंबर 142 है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। तो दलहनी फसलें जैसे कि चना हुआ, मटर हुआ, दलहनी मतलब दालें, तो इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम, ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं, और लिग्यूमिनोसेरम। क्वेश्चन नंबर 143 है, इंटरफेरोन्स क्या होते हैं। तो वायरस के संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित प्रोटीन इंटरफेरोन्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन है। तो राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरम है। क्वेश्चन नंबर 145 है, समजात अंग किसे कहते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति में तो समान हो लेकिन कार्य की दृष्टि से अलग अलग हो, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, मनुष्य का हाथ आदि। क्वेश्चन नंबर 146 है, समरूप अंग कौन से होते हैं। तो वे अंग जो उत्पत्ति में तो भिन्न होते हैं परंतु कार्य के दृष्टिकोण से समान होते हैं, वे समरूप अंग कहलाते हैं। तितली के पंख, पक्षियों के पंख।
क्वेश्चन नंबर 147 है, मनुष्य के 3 अवशेषीय अंगों के नाम लिखिए। तो कर्ण, पल्लों की पेशियां, निमेशक पटल और वर्मी फार्म अपेंडिक्स। क्वेश्चन नंबर 148 है, विषाणु में कौन से आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो डीएनए अथवा आरएनए। क्वेश्चन नंबर 149 है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? एग्जाम्पल से समझाइए। तो वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे कि बेंजीन। क्वेश्चन नंबर 150 है, एल्केन, एल्कीन और अल्काइन का एग्जाम्पल दीजिए। तो कितना आसान सा प्रश्न है। तो एल्केन में कार्बन परमाणुओं के मध्य या सिंगल बॉन्ड होता है, या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड ही होता है। तो एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, CH4 ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। और एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, जैसे कि एथिलीन, C2H4। एल्काइन में क्या होता है? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, इस तरीके से, जो कि एथिलीन में होता है। इस तरीके से आप देखिए एथिलीन का फॉर्मूला C2H2 इस तरीके से होता है। तो ये यहाँ पर एसिटिलीन होता है, तो ये एल्काइन में आता है। क्वेश्चन नंबर 151 है, मेथेन, एथेन, एथिलीन तथा एसिटिलीन का सूत्र बताइए। तो मेथेन का CH4, एथेन का C2H6, एथिलीन का C2H4 और एसिटिलीन का C2H2 होता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी बताइए। तो पेरिपेड्स। क्वेश्चन नंबर 153 है, परिणाम पर्व किसे कहते हैं? तो परिणाम स्तंभ का छोटा रूप होता है, इसमें मुख्य तना सामान्य होता है और पत्तियां बहुत छोटी तथा सल्की होती हैं, जैसे सतावरी और एस्पेरेगस। क्वेश्चन नंबर 154 पे आते हैं, जलीय पौधों की पत्तियों की विशेषताएं बताइए। जलकुंभी हुआ, सिंघाड़ा हुआ, कमल हुआ, ये सब जलीय पौधे हैं। तो जलकुंभी की पत्ती की ऊपरी सतह पर मोमीय पदार्थ की परत है। जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं और सिंघाड़े में पर्णवृत्त फूला हुआ रहता है। तो इस तरीके से सारे के सारे अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके खत्म होते हैं दोस्तों। यहाँ हमारा कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, आपको हमारे ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको हाथों से लिखे हुए 8 के 8 विषयों के नोट्स, सारे की सारी क्लासेस, सारे के सारे मास्टर क्लासेस, सारे विषयों के चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सारे विषयों के रजन सीरीज, पवन सीरीज की पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो ये सब आपको मिलेंगे हमारे ऐप में। ऐप का नाम है अस्तित्व एकेडमी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स आप चेक कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। जहां कहीं कोई भी डाउट है हमसे पूछते रहिए। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। चैनल से बने रहिए, क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।